नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल A to Z मोबाइल रिपेयरिंग में। आज आप जानेंगे नेटवर्क एंटीने की मिडिल पॉइंट पे, मिडिल सप्लाई पे यानी मेन सप्लाई जो होती है आपकी, उस पर अक्सर ग्राउंड से बीप क्यों आती है। जैसा कि आप जानते ही हैं, यहाँ पे एंटीने की सप्लाई में आपको दो सप्लाई मिलती है, एक ग्राउंड मिलती है और एक जो पॉजिटिव होती है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा होता है, जब भी हम मीटर से बजर मोड पे चेक करते हैं तो हमारा जो पॉजिटिव लाइन है वो भी जो है बीप शो करती है ग्राउंड से। तो ऐसा अक्सर क्यों होता है, इसका क्या रीज़न है और क्या कारण है, ये आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। जो अपना ओन अनुभव है या जितना भी हमें जानकारी है और कंपोनेंट्स की, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की और फिल्टर्स की, उसी हिसाब से मैं आपको यहाँ पर बताने की और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और बिल्कुल आम साधारण भाषा में और साधारण तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि ये चीज़ आपको मैं अच्छे से क्लियर करा सकूँ और जो पूरी जानकारी है, जो अक्सर लोगों के दिमाग में रहती है कि ऐसा क्यों होता है कि जो हमारी सेंटर की सप्लाई है, यानी कि जो हमारा आरएफ सप्लाई में से मेन वायर है, पॉजिटिव वायर आप जिसे कह सकते हैं, वो अक्सर ग्राउंड से बीप क्यों देता है। तो उसका रीज़न होता है उसमें लगे हुए कुछ फ़िल्टर्स। लेकिन फ़िल्टर्स किस तरह से काम करते हैं, कुछ सर्किट्स में आपने देखा होगा कि कैपेसिटर फ़िल्टर्स में लगे होते हैं और यहाँ पर जो कैपेसिटर है फ़िल्टर में नहीं होते हैं, यहाँ पर कॉइल फिल्टर में लगे होते हैं। वो क्यों लगे होते हैं, कैसे लगे होते हैं और क्या कारण होता है उसका, और कैपेसिटर कैसे वर्क करता है, कॉइल कैसे वर्क करता है, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और एक्चुअल में क्या काम है इन कंपोनेंट्स का यहाँ पर, वो भी बताएंगे। जहाँ तक मुझे जानकारी है, जो अपना ओन एक्सपीरियंस है, अनुभव है, उसके हिसाब से मैं आपको डिटेल में यहाँ पे जानकारी दूंगा। और जैसा कि आप अभी तक मीटर पे चेक कर पा रहे, देख पा रहे स्क्रीन पे, जब मैं मीटर की सप्लाई पे देखिए हमारा मिडिल पॉइंट भी यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ। जो आपका नेटवर्क एंटीने का मिडिल सप्लाई है, मेन सप्लाई है, वो भी ग्राउंड से बीप दे रहा है, ये देखिए। और जो हमारा ग्राउंड है वो तो ग्राउंड है ही। तो इसको समझाने के लिए मुझे कुछ सर्किट, कुछ पेपर वर्क और कुछ पिक्चर्स की ज़रूरत है, जिसके माध्यम से मैं आपको डिटेल में समझा सकूं और बता सकूं कि एक्चुअल में ये हमारी जो मेन सप्लाई है ये ग्राउंड से बीप क्यों देती है। ये देखिए यहाँ पे आप कंपोनेंट देख पा रहे, लगा हुआ है, और बाकी का ये आपका नेटवर्क एंटीना सेक्शन है। तो चलिए हम यहाँ से आपको पेपर वर्क पे, कुछ सर्किट डायग्राम पे वहाँ पे लेकर चलते हैं और फिर आपको वहाँ पे समझाते हैं और बताते हैं। तो दोस्तों, अब यहाँ पर हमने कुछ सर्किट्स, कुछ सिंबल्स और कुछ पिक्चर्स जो है आप देखेंगे, यहाँ पर मैंने पेपर्स पे जो है प्रिंट की हुई हैं। और यही चीज़ आपको समझाने के लिए कि एक्चुअल में यहाँ पर हम फ़िल्टर्स का यूज किस तरह से और कैसे करते हैं और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर फ़िल्टर की जाती हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो ये आपका डीसी फ़िल्टर है, एसी से डीसी फ़िल्टर है, रेक्टिफायर है, ये भी उसी का रूप है। ये कॉइल के साथ जब फ़िल्टर बनाया जाता है, ये उसका सर्किट है। और ये कॉइल के साथ कैसे डीसी वेव फॉर्म से जो है एसी वेव फॉर्म से जो है डीसी कन्वर्ट की जाती है, ये उसका। और मेन जो हमारा अभी यहाँ पे है कि आपको समझाना कि डीसी और एसी का क्या मैटर है यहाँ पे, और डीसी और एसी से क्या ताल्लुक़ है आपका रेडियो का फ्रीक्वेंसी का या नेटवर्क के सिग्नल्स का। तो डीसी का कुछ सिंबल आप ऐसा देखते हैं, ऐसा होता है, और आपने मीटर पे भी देखा होगा, अपने मल्टीमीटर पे भी डीसी कुछ इस तरह से सिंबल वहाँ शो करता है और एसी का कुछ इस तरह से। तो इस तरह से सिंबल शो करने का मैटर क्या है, क्योंकि डीसी आपकी स्ट्रेट लाइन में चलती है सीधी, और एसी जो है आपकी वलय में चलती है, यानी अप एंड डाउन, एक वलय से निश्चित ऊपर और नीचे, यानी कि एक ही सप्लाई में अप एंड डाउन यानी प्लस और माइनस दोनों आपके जो सर्कल्स चलते हैं, यहाँ पे सर्कल में चलती है आपकी एसी। तो कुछ ऐसा। और एसी जो चलती है आपकी मेगाहर्ट्ज़ या हर्ट्ज़ में चलती है, सॉरी दोस्तों, हर्ट्ज़ में चलती है, और मेगाहर्ट्ज़ तो बड़ी फ्रीक्वेंसी हो गई, हर्ट्ज़ का आपका हैवी जो है। तो मेगाहर्ट्ज़ में चलता है आपका नेटवर्क, जो नेटवर्क सेक्शन का जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो चलती है मेगाहर्ट्ज़ में। और यहाँ पर एसी जो चलती है आपकी 50 से 60 हर्ट्ज़ में। तो हर्ट्ज़ का मतलब क्या है, ये जो एक सर्कल आपका देख रहे हैं, ये एक सर्कल जो आपका है ये हर्ट्ज़ के लिए होता है। और ये जितने हर्ट्ज़ का फ्रीक्वेंसी होगा तो 1 मिनट में उतनी ही बार ये अप एंड डाउन होगा, ये सर्कल आपका। तो आप समझ गए, 50 से 60 मेगाहर्ट्ज़, सॉरी दोस्तों, हर्ट्ज़ मतलब कि आपकी जो नॉर्मल एसी जो आप घर पे यूज करते हैं वो भी 50 से 60 सर्कल 1 मिनट में लगाती है। और
तो ये तो फ़िलहाल इसका कोई मसला नहीं है अभी, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सके। अब इसके पीछे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये सर्कल आप फ़िल्टर देख रहे हैं, यहाँ पे कैपेसिटर का फ़िल्टर लगा हुआ है, ये डीसी। तो इसको छोड़ते हैं हम, फिलहाल यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एक ट्रांसफार्मर है और यहाँ पर एसी इनपुट हो रहा है और यहाँ से इनपुट होने के बाद ये हाई वोल्टेज यानी 220 वोल्ट एसी, और यहाँ पे जो हमारा लगभग 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट या 24 वोल्ट या 30 वोल्ट, ये हम ज़रूरत के हिसाब से इस तरह से कन्वर्टर बनाते हैं जो कि एसी टू डीसी कन्वर्टर होता है। और इस तरह से ब्रिज रेक्टिफायर, यहाँ पे 4 डायोड हैं, ये सिंबल आपको दिख रहे हैं डायोड्स की हैं। इसका ये पॉजिटिव सिरा है और ये निगेटिव सिरा है। तो यहाँ से जब भी आपकी एसी जो चलती है तो एसी कुछ इस तरह से चलती है, जैसे मैंने आपको बताया अप एंड डाउन। आप मान लीजिए आपके ये पॉजिटिव सर्कल है या निगेटिव सर्कल है। अब यहाँ से जो आपकी एसी चली, ये जो पॉजिटिव सर्कल है यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव दोनों है क्योंकि, और इसमें भी आपका पॉजिटिव निगेटिव दोनों है। तो यहाँ से जब भी आपका सर्कल चला तो ये चला पॉजिटिव, और पॉजिटिव इधर क्रॉस हो गया, निगेटिव इधर जा नहीं सकता क्योंकि डायोड है, और निगेटिव इधर से इधर क्रॉस हो गया। और यही सेम चीज़ इधर हो गई, आपका निगेटिव इधर से क्रॉस हो गया, पॉजिटिव इधर से। जब एक एक सर्कल इधर से, एक इधर से पॉजिटिव, एक इधर से, सॉरी दोस्तों, एक इधर से निगेटिव इधर और एक इधर से निगेटिव इधर, और यहाँ पे एक पॉजिटिव इधर से इधर और एक पॉजिटिव इधर से इधर। तो पॉजिटिव सर्कल दोनों जब पास हुए वहाँ से, तो आपका ये इस तरह का ना बन के इस तरह का जो है डीसी फॉर्म में आपकी ये सप्लाई बन गई। यहाँ पे ये जो सप्लाई है अब डीसी फॉर्म में आपकी यहाँ पे बन गई कुछ इस तरह से। लेकिन अभी भी ये प्योर नहीं है क्योंकि डीसी जो मैंने आपको बताया स्टेट कुछ इस तरह से चलती है आपकी, और अभी यहाँ पे ये कर्वनेस है जो इसे कम करने के लिए, इसे फिल्टर करने के लिए आप इन कैपेसिटर्स, ये देखिए 2 कैपेसिटर्स, यहाँ पे रेगुलेटर लगा हुआ है, ये वोल्टेज रेगुलेट करने के लिए, कम ज़्यादा करने के लिए सर्किट में ये दिखाया गया है, लेकिन हमने ये पिक्चर्स निकाली हुई हैं साहब आपको समझाने के लिए। तो जब भी आप ये कैपेसिटर लगाते हैं तो कुछ इस तरह से इसका फॉर्म चेंज होता है, और ऐसे ही कई सारे कंपोनेंट्स, कॉइल और कैपेसिटर्स को लगाकर हम डीसी को कुछ इस तरह के रूप में पाते हैं आगे चलकर। अब उसमें जो रोल है आपका कुछ इस तरह से इसको फ़िल्टर करने के लिए, एसी को कुछ इस तरह के फॉर्म में लाने के लिए, इस तरह के आपका एल यानी कि कॉइल के फ़िल्टर का भी यूज हम करते हैं रेक्टिफायर के बाद। एलसी फ़िल्टर, इंडक्टर, इनपुट लाइन सेक्शन फ़िल्टर। तो लाइन सेक्शन फ़िल्टर मतलब यहाँ पे हम जो है इसका इस्तेमाल कुछ इस तरह से करेंगे। तो इसे मैं अभी हटाता हूँ, आपको दूसरा पिक्चर होगा मेरे पास, ये देखिए। तो यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पे आपका ये कॉइल मैंने लगा दिया फ़िल्टर के बाद, कैपेसिटर के बाद, कुछ कैपेसिटर ने फ़िल्टर किया एसी को, कुछ अब ये कॉइल जो है यहाँ पे जब भी कॉइल होगा तो किस तरह से फ़िल्टर करेगा, वो आपका जो करेगा, ये देखिए ये आपकी जो लाइन चल रही है आप देख लीजिए कुछ इस तरह से। जब आपको डीसी मिली यहाँ पे ये, तो जब भी आपने कॉइल लगा दिया, इन कर दिया सप्लाई में, तो कॉइल ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है विदाउट फ़िल्टर। ये जो हवा आपका कर्वनेस है ये विदाउट फ़िल्टर है, और ये जो कर्वनेस है आप देख रहे हैं ये कितनी कम हो गई है यहाँ पे विद चोक फ़िल्टर, मतलब कि आपके इस फ़िल्टर की वजह से। तो इसका मतलब यहाँ पे भी डीसी एसी को जो है ये कॉइल आप जो है आपका जो है डीसी में कन्वर्ट कर रहा है, प्योर डीसी करने में मदद कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। मतलब ये डीसी को कॉइल पास होने दे रहा है, डीसी को कॉइल पास होने दे रहा है और एसी को बर्न कर दे रहा है, अपने अंदर ख़त्म कर दे रहा है। यहाँ पे जो बाहर निकल रही है आपकी प्योर डीसी निकल रही। तो इस तरह से कई कॉइल और इस तरह के कई फ़िल्टर्स, कैपेसिटर्स को लगाकर हम एसी सप्लाई को प्योर डीसी में, प्योर डीसी का मतलब है आपका कुछ इस फॉर्म में प्राप्त करते हैं, और ये आपका फ़िल्टर करने का रूप है। तो अब आप समझ गए जो फ़िल्टर आपका जो रेगुलेटर है, सॉरी दोस्तों रेगुलेटर बता रहा हूँ, ये कॉइल और कैपेसिटर ये जो है एसी को पास, ये कैपेसिटर आपका इधर कैसे कैपेसिटर फ़िल्टर कैसे करता है, कैपेसिटर जो है डीसी को आर पार पास नहीं होने देता। मगर अगर यहाँ पे आपकी एसी आ जाती है, मान लीजिए यहाँ पर एसी सर्कल आ गया कोई, या एसी सप्लाई आ गई, तो ये शॉर्ट हो जाता है। ये कैपेसिटर एसी को पास होने देता है तो ये शॉर्ट हो जाता है। ये जब शॉर्ट हो जाता है तो आपकी एसी आगे पास नहीं होती, तो जो आगे जाएगा कि प्योर डीसी ही जाएगा। तो कुछ इस तरह से ये भी फ़िल्टर करता है। तो आप समझ गए ना, कॉइल के आर पार जो है आपकी डीसी पास हो सकती है, और कैपेसिटर के आर पार जो है एसी पास हो सकती है। बट यहाँ से यहाँ पॉजिटिव सर्कल आपका निगेटिव की तरफ नहीं आ सकता डीसी, और ना ही इधर से निगेटिव आपका डीसी इधर आ सकता है। समझ गए?
तो इस वजह से यहाँ पे कैपेसिटर पैरेलल में लगाया जाता है और कॉइल को सीरीज में लगाया जाता है, ताकि कॉइल जो है आपको प्योर डीसी सामने की तरफ पास करे और एसी को बर्न कर दे। और इसको पैरेलल में इसलिए लगाया जाता है, अगर पॉजिटिव एसी सर्कल कहीं भी एसी सप्लाई आपको यहाँ मिल रही तो वो उसे शॉर्ट कर और एसी आपकी आगे बढ़ जाए। तो कुछ इस तरह से दोनों फिल्टर यूज होते हैं। अब बात आती है कि ये तो आपको समझाने के लिए मैंने बताया, बात अब ये आती है कि एक्चुअल में ये सिस्टम यहाँ पर आपके नेटवर्क के सेक्शन में कैसे काम करता है। अब आप समझिए, मैंने बताया एसी और आपका जो है नेटवर्क फ्रीक्वेंसी जो हर्ट्ज में चलती हैं और डीसी सप्लाई आपकी हर्ट्ज में नहीं चलती। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये आपका बोर्ड का सेक्शन है, फ्रंट बोर्ड मेन बोर्ड का, ये आपका पॉजिटिव है और ये यहाँ से इन होती है, यहाँ से होते हुए ये देखिए सप्लाई में यहाँ पे कंपोनेंट लगा हुआ है और ये इन आईसी में हो जाती। इसको छोड़ते हैं अभी हम समझाने के लिए, आपको यहाँ पे आते हैं हम। तो ये सप्लाई आपकी आउटपुट एंटीने की सप्लाई है। तो ये सप्लाई यहाँ पर इन हुई, यहाँ से जाते हुए ये देखिए ये कंपोनेंट लगा हुआ है, ये कंपोनेंट से ये यहाँ पे आई हुई है और यहाँ से ये फिर कंपोनेंट आपका, दोनों ये रेजिस्टेंस हैं, ये भी एक रेजिस्टेंस है। बट ये देखिए आपको कॉइल लगा हुआ है और ये कैपेसिटर लगा हुआ है सीरीज में, और ये कॉइल जो आपका पैरेलल में लगा हुआ है ये यहाँ पे, ये देखिए ये आपका ग्राउंड सिरा है, ये पॉजिटिव सिरा है। अब यहाँ पे ये ग्राउंड से लगा हुआ है, इसलिए जब भी आप यहाँ चेक करेंगे तो आपको बीप मिलेगी। अगर आप इसे निकाल देते हैं तो क्या होगा, इसको अगर आप निकाल देते हैं तो आपके नेटवर्क की सप्लाई में कोई फ़र्क नहीं पड़ना। बट अगर आपकी यहाँ पर इस सप्लाई में, क्योंकि आपको पता है एसी सर्कल का मतलब है फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज, अल्ट्रामैग्नेटिक वेव्स यहाँ पे दौड़ रही हैं। यहाँ पे ये जो अल्ट्रामैग्नेटिक वेव्स दौड़ रही हैं, इसमें अगर कोई भी गलती से डीसी आ गई, मान लीजिए डीसी कोई सप्लाई आ गई, डीसी करंट आ गया, तो वो इस कैपेसिटर के पार नहीं जाएगा। इसलिए यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है और ये आपका लगा हुआ है कॉइल, ये कॉइल से होते हुए ग्राउंड हो जाएगी। मतलब इधर आपका एंटीने पर पास नहीं होगा। आपका जो आरएफ का एंटीना है, एंटीने पर सिर्फ और सिर्फ आपको जो चाहिए वो चाहिए आपका सिग्नल्स, यानी जो मेगाहर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी है वो मेगाहर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी चाहिए, ना कि आपको डीसी सप्लाई चाहिए वहाँ पे। तो इसी को फिल्टर करने के लिए, डीसी को फिल्टर करने के लिए कॉइल्स ग्राउंड से लगाए जाते हैं, ताकि आपको जो यहाँ पे एंटीने की सप्लाई पर आउटपुट मिले सिर्फ और सिर्फ मेगाहर्ट्ज में जो अल्ट्रामैग्नेटिक वेव्स मिलते हैं, आपके रेडियो फ्रीक्वेंसी मिलती है, वही मिले, डीसी सप्लाई ना मिले। डीसी सप्लाई को फिल्टर करने के लिए ये कॉइल्स कुछ इस तरह से ग्राउंड में लगाए जाते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ यही एक मैकेनिज्म है। अगर आप इसे निकाल देते हैं, आप मान के चलिए बहुत सारे सर्किट में आपके कैपेसिटर लगे होते हैं, आपने देखा होगा, और जब भी वो शॉर्ट हो जाते हैं आप निकाल देते हैं, निकालने के बाद कभी लगाते हैं कभी नहीं लगाते हैं। तो हर जगह पर इंपॉर्टेंट नहीं है लगाने की फिल्टर्स को, क्योंकि ये एक फ़िल्टर है। अगर आप इसे निकाल देते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आप इसे निकाल कर अगर ग्राउंड कर देते हैं, ये सप्लाई को शॉर्ट कर देते हैं, तो आपका नेटवर्क जो है वीक हो जाएगा, नेटवर्क ड्रॉप होने लगेगा। आपका नेटवर्क मान के चलिए 50% से 30% या 20% तक कम हो सकता है अगर आप इसे शॉर्ट कर देते हैं। लेकिन अगर ये आपका कैपेसिटर है, ये निकाल के अगर आप इसको कैपेसिटर को निकाल कर शॉर्ट भी कर देंगे, फिर भी आपका नेटवर्क आएगा। यहाँ पर नेटवर्क में उतना फ़र्क नहीं मिलेगा। बट अगर आप इसे निकाल कर शॉर्ट कर देते हैं तो दिक्कत होगी, और अगर आपने इसको निकाल दिया तो ख़ास प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि डीसी सप्लाई वैसे ना के बराबर होती हैं। और इसके अलावा भी आपको कई सारे फिल्टर्स मिलेंगे ऐसे ही आपके इस पूरी सप्लाई में, यहाँ से लेकर ये जो आपका मेन बोर्ड है, मेन बोर्ड में आईसी के अंदर भी आपके इस आईसी की ये सर्कल आपका आईसी के अंदर गया हो, उसके अंदर भी आपको ये जो सप्लाई हैं, ये देखिए ये जो सप्लाई हैं आपको आईसी के अंदर भी मिल जाएंगी। यहाँ पर भी देखिए आप, ये देखिए आउटपुट में आपके, ये देखिए आपका एक ग्राउंड से लगा हुआ कॉइल है और ये भी देखिए ग्राउंड से लगा हुआ कॉइल है, ये देखिए यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें, ये कॉइल इसी वजह से लगे हुए हैं। डीसी को जब भी आपकी, ये देखिए आईसी से सप्लाई निकली और यहाँ पर ये कॉइल लगा हुआ है और ये कैपेसिटर लगा हुआ है। तो कुछ इस तरह से जब भी यहाँ से आपकी सप्लाई निकलती है, पास होती है आईसी से, आपका एक कॉइल मिलेगा, फिर कैपेसिटर मिलेगा। कॉइल डीसी को ग्राउंड कर देता है, फिर इससे सप्लाई, देखिए यहाँ पे हम जानते हैं डीसी पास नहीं होगी कैपेसिटर, लेकिन अगर बाय द वे कुछ पास हो गई तो वो आगे जाके फिर से एक कॉइल और कैपेसिटर दे दिया जाता है। तो ऐसा ही सर्कल 2-3 जगह किया जाता है, जिसकी वजह से आपको जो एंटीने की सप्लाई पर जो है जो सप्लाई मिले वो प्योर अल्ट्रामैग्नेटिक वेव्स रेडियो फ्रीक्वेंसी मिले, और जिससे कि आपका नेटवर्क या वाईफाई या और भी बहुत सारी चीज़ें चलती हैं।
और ये नेटवर्क के एंटीना की वाईफाई की जो सप्लाई है सेक्शन है, इसमें भी आप कुछ ऐसे ही देखेंगे। वाईफाई का सेक्शन है और इस सेक्शन में आप देख पा रहे हैं यहाँ से सप्लाई आपकी निकलती है और ये देखिए आपका कॉइल है, ये कैपेसिटर है और फिर एंटीना स्विच लगा हुआ है और ये फिर से आपका रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस है और फिर यहाँ पे कॉइल लगा हुआ है ग्राउंड से। तो यहाँ से सप्लाई चली, यहाँ आपका जो डीसी फिल्टर लग गया, यानी कि ये एसी को तो आगे जाने देगा यहाँ से, इसके सामने इधर एसी तो चला जाएगा, बट जो है ये एसी, हालांकि यहाँ पे एसी कोई सप्लाई नहीं है, वो कोई वैसा वोल्टेज या करंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक वेव्स होते हैं जो वेव फॉर्म में होती हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है आपकी। और जैसा कि आप जानते हैं करीब करीब 7 या 800 से लेकर आपकी 2700 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी आपके 4G फ़ोन में जनरेट होती है और वही फ्रीक्वेंसी इन सबसे पास होती है, इन एंटीने की सप्लाई से या फिर वाईफाई की सप्लाई से, जो भी है। तो वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डीसी सप्लाई को फिल्टर करता है और बाकी एसी सप्लाई यानी कि आपका जो अल्ट्रामैग्नेटिक वेव्स हैं उन्हें पास होने देता है और वो एंटीना स्विच के थ्रू यहाँ तक आते हैं। यहाँ फिर से एक डीसी फिल्टर लगा दिया जाता है ताकि जो भी डीसी सप्लाई है यहाँ ग्राउंड हो जाए और आपका जो एंटीना पैड है, एंटीना पैड से एंटीने में जो सप्लाई मिले आपको अल्ट्रामैग्नेटिक वेव पे और अल्ट्रामैग्नेटिक वेव्स मिले, रेडियो फ्रीक्वेंसी मिले और आपका जो है प्रॉपर तरीके से जो काम है वो अच्छे तरीके से वर्क हो और आपकी जो नेटवर्क है प्रॉपर आए आपके फ़ोन में। सिर्फ ये सिस्टम होता है आपका। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आ चुका होगा कि ये कॉइल्स और ग्राउंड की सप्लाई का क्या रोल है और किस तरह से वर्क होता है यहाँ पे नेटवर्क की सेक्शन में। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको दिखाया था, यहाँ पर भी ये देखिए ये कैपेसिटर है और ये कॉइल है, ये तीनों रेजिस्टेंस हैं, सॉरी दोस्तों ये तीनों रेजिस्टेंस हैं और यहाँ से ये सप्लाई होते हुए ये एंटीना स्विच पे, और इसका ये हिस्सा भी ग्राउंड होता है, आप ध्यान रखें ये हिस्सा भी ग्राउंड होता है, ये पॉजिटिव होता है और ये ग्राउंड नहीं होता। जब भी आप इसको निकालेंगे तो आप नीचे देखेंगे ये इससे कहीं से भी कनेक्ट नहीं है, आर पार ये कनेक्ट नहीं होता और ये ग्राउंड होते हैं हमारे। तो कुछ इस तरह का है और उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे कि एक्चुअल में आपकी एंटीने की जो सप्लाई है उसमें जो है बीप क्यों आती है, रीडिंग क्यों देता है, वो सिर्फ और सिर्फ इन फिल्टर्स की वजह से देता है। जो ये फिल्टर आपका लगा हुआ है यहाँ पे और यहाँ पर देखते हैं ये जो फिल्टर लगा हुआ है, ये जो फिल्टर लगा हुआ है, तो अगर आप इन फिल्टर को निकाल देते हैं तो खास फ़र्क नहीं पड़ता नेटवर्क पे आपके, लेकिन कुछ तो पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे आपकी डीसी पास होने लगेगी और आपके एंटीने तक पहुँचने लगेगी, क्योंकि वहाँ पे आपको प्योर अल्ट्रामैग्नेटिक वेव फॉर्म में चाहिए, सिग्नल्स पूरी तरह से चाहिए प्योर, क्योंकि हर चीज़ प्योरिटी के साथ चाहिए होती है। मोबाइल सेक्शन में जब भी आपको डीसी जहाँ पे चाहिए वहाँ पे प्योर डीसी चाहिए, इसी वजह से इतने सारे फिल्टर्स कैपेसिटर्स आपने देखे होंगे पूरे सेट में लगे होते हैं, पूरे पीसीबी में आपको कैपेसिटर मिल जाएंगे और ज़्यादातर फिल्टर के रूप में। और उसी तरह यहाँ पर भी आपको डीसी फिल्टर करना होता है एसी को छोड़कर, यानी एसी सर्किट यानी कि आपका अल्ट्रामैग्नेटिक वेव्स। एसी का कहने का मतलब मेरा तात्पर्य ये है कि एसी की तरह चलने वाले सिग्नल्स, ना कि एसी सप्लाई, ना कि वहाँ पे एसी करंट, वोल्टेज नहीं होता उस हिसाब से या करंट नहीं होता वहाँ पे, बट फ्रीक्वेंसी होती है अप एंड डाउन। जो आपने सर्कल्स देखे वो सर्कल्स होते हैं, उसकी वजह से हम इसी तरीके का जो तरीका है और उन चीज़ों को जो भी फिल्टर करता है वो कॉइल कुछ इस तरह से और कैपेसिटर जो है मिलकर कुछ ऐसा सर्किट इसी वजह से बनाया जाता है जिससे कि आपका सारा काम प्रॉपर तरीके से हो सके, आपकी रेडियो फ्रीक्वेंसी अच्छी तरीके से वर्क कर सके। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा और अगर कोई कमी आपको लगती है, आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती हैं या आपका कोई सुझाव है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों।